इस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे, कश्मीर में फिर से वो तंजीमें खड़ी कर सकता है, करेगा। ये रेडिकल रेजिम है, it's a danger. A nuclear Iran is danger not to just the entire world, it is also a danger to India. ये केवल दुनिया के लिए खतरा नहीं है, भारत के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। मेजर गौरव आर्या ये कह रहे हैं कि बल्कि इस कार्रवाई। अब एक बात और मैं समझना चाहता हूं, ये देखिए जरा, ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की सीधी धमकी, न्यूक्लियर डील को लेकर ट्रंप ने ईरान को धमकी दी, इजराइल से डील करो नहीं तो तबाही होगी, इजराइल के पास कई खतरनाक हथियार हैं। पर इस तरीके से घूम रहे हैं अमेरिकन जहाज। अभी मैं किसी से बात कर रहा था, जैसे कि कोई एयर ट्रैवल हो रहा है, सारे के सारे ईरान के ऊपर F-35 छाए हुए हैं, और जहां तक ये लग रहा है कि ये कैंपेन आज नहीं रुकने वाला है। दिनेश, ये कैंपेन कम से कम 2-3 हफ्ते चलेगा, और जब तक ये शक्ति खत्म नहीं होती इनकी बनाने की, तब तक इजराइल मारता ही रहेगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं पीके श्रीवास्तव। यहाँ प्रतिशोध में जो बोला जाता है उसको आप होते हुए देखते हैं। प्रतिशोध में यह कहा गया था कि ईरान का अब मेजर गौरव आर्या के शब्दों में अब उसकी चूड़ी टाइट करने का वक्त आ गया है, बल्कि देर हो रही है और ये चूड़ी टाइट हो गई। अब पीके श्रीवास्तव कह रहे हैं कि ये आप सोच रहे हैं कि अगर दिस फार नो फर्दर, ऐसा नहीं है। इसके अलावा आप देखेंगे ये लंबा चलने वाला कैंपेन है। और एक बात और मुझे याद आ रहा है, एक पहलवान, मेजर गौरव आर्या एक पहलवान मुझे याद आ रहा है, वो दूसरे पहलवान फैसिलिटीज को मारा। अगर आप देखें तो ये तितरफा मार पड़ी है कि जहां आप बना सकते हैं उसको मार दिया, जो कंट्रोल करते हैं उनको मार दिया, जो साइंटिस्ट हैं उनको भी मार दिया। तो पूरा जो टॉप शीर्ष नेतृत्व हम बोलते हैं, तीनों वर्टिकल्स का आपने खत्म कर दिया। लेकिन ये कासिम सुलेमानी के बाद ये उस समय जो हुआ था, ये कहा गया कि इमरान के मर्म में चोट की गई है। क्या ईरान के इसी तरीके से मर्म में ये उससे बड़ी चोट है? ये बहुत बड़ी, उससे बहुत बड़ी चोट है। आप ये देखिए, इस तरह की खुल्लम खुल्ला चीजों को पहले शायद हम विश्वास नहीं करते, लेकिन इसका मतलब है कि पानी नाक से इतना ऊपर चढ़ गया था कि ईरान को मारना एक मजबूरी बन गई थी इजराइल की, कि इनको तो मारना ही पड़ेगा। इसके रिपरकशंस क्या देखते हैं मेजर गौरव आर्या? ये हर जगह जश्न मनाया जा रहा होगा कि ठीक मारा। मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि अमेरिका को जो 24 घंटे ये लगता है ना कि डील हो गई, डील हो गई, डील हो जाएगी, ये डील व्हील के, और ये इजराइल जो है ईरान को, क्योंकि इजराइल, आप ध्यान रखिएगा, इजराइल इज अ मिडिल ईस्टर्न कंट्री। इजराइल मिडिल ईस्ट में है, इजराइल इन लोगों के बीच में रहता है, इजराइल को पता है कि ईरान कैसे सोचता है, और इजराइल काफी समय से कहता चला रहा है कि ये डील व्हील का चक्कर छोड़िए, आप इनको ठोकिए सीधा। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को ये लगता है कि ट्रेड एक बहुत बड़ा हथियार है, और जैसे बाकी देश झुक जाते हैं, ईरान भी झुक जाएगा। ईरान का मसला कभी ट्रेड था ही नहीं, ईरान का मसला डे 1 से था न्यूक्लियर वेपन्स, इसलिए ईरान उसी चक्कर में पड़ा हुआ था। अब इसका पलटवार ईरान करेगा। हैट्स ऑफ मेजर गौरव आर्या। ये मैं अपने दर्शकों के लिए दोहरा दूं का वक्त आने वाला है बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। आज से कई साल पहले रोनाल्ड रीगन ने जियाउल हक को बुलाया था, आपको पता है? जियाउल हक को बुलाया था रोनाल्ड रीगन ने, आओ मेरे साथ बैठ के खाना खाओ। उसके बाद तालिबान पैदा हो गया। उसके बाद उन्होंने तारीफ करी थी कि भाई परवेज मुशर्रफ कितना सॉलिड लीडर है, ऐसा तो लीडर हमने दुनिया में नहीं देखा। परवेज मुशर्रफ खड़ेंगे या ये सिर्फ दिखाने के लिए कई जगहों पर खड़े दिखाई देंगे, लेकिन आपको आज के जमाने में कोई किसी के साथ खड़ा नजर नहीं आएगा। सबके अपने अपने दुख, अपने अपने रोग, अपनी अपनी समस्या है, खास तौर से रशिया की। रशिया के लिए ईरान एक साधन बन जाएगा, इसलिए यही। अच्छा, ईरान के लोग पसंद नहीं करते खामेनेई को, मैं ये भी आपको बात कहना चाहता हूँ। ईरान के लोग पसंद नहीं करते इस सरकार को, ईरान की सरकार को। ये वो सरकार है जो हिजाब ना पहनने पे छोटी छोटी लड़कियों का मर्डर करती है, कत्ल कर देती है। तो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते इस सरकार को, लेकिन उन लोगों की मजबूरी है, क्योंकि कयामत उनके ऊपर बरपा है, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। तो इनका ये भी एक, मैं आपको आज बता देता हूँ आपकी शो पे, इनका ये भी एक कैलकुलेशन हो सकता है इजराइल और अमेरिका का, कि इतना मारो कि लोग वहां पे उठ खड़े हों और विद्रोह करते हैं सरकार की ओर, सरकार। देखिए, ऐसा है, जो इनके पास, यूक्रेन के पास हथियार हैं, हम लोग कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं, वो हथियार नहीं है जो उनके थ्रेशोल्ड टेक्नोलॉजी वाले हथियार हैं, वो तो रिटायर्ड वाले हथियार यूक्रेन को दिए हैं। अच्छा, वो पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जैसे कि PL-15E दिया था पाकिस्तान को चाइना ने। अच्छा, तो ये वो वर्जन्स हैं जो ऑब्सलीट हो चुके हैं। पश्चिमी देशों ने जो हथियार दिए हैं इनको, उनके यहाँ का कबाड़ दे दिया है यूक्रेन को, कबाड़ दे दिया है, पुराने हैं ये हैं, उनको दे दिया है। इसके अलावा यूक्रेन के पास कुछ ऐसा है नहीं, कुछ पुराने टैंक शैंक पड़े होंगे इसके बाद। लेकिन रशिया का पूरा इकोसिस्टम, रशिया का, ये समझने वाली बात है, रशिया को बाहर से जरूरत नहीं है। जो भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का मामला है वो उसको चाइना से मिल जाता है, अगर उसको चाहिए कुछ कटिंग एज टेक्नोलॉजी।
ईस्टवर्ड एक्सपेंशन होता रहा और यूक्रेन उसमें टिपिंग पॉइंट आ गया यूक्रेन का कि अगर आप इसको करते हैं तो हम जरूर नहीं होने देंगे, और वो टिपिंग पॉइंट से आपने देखा किस तरह के संग्राम शुरू हो गया है। लेकिन ये जो डर है इनके अंदर, वो डर है कमजोरी का। इनको पता है कि हम रूस के खिलाफ किस तरीके से यूक्रेन को मदद कर रहे हैं, परोक्ष अपरोक्ष दोनों तरीके से। ये वेपन्स भी दे रहे हैं और इनके सिस्टम में दिनेश उनके लोग काम कर रहे हैं। सारा इंटेलिजेंस जो आता है वो नाटो का ही आता है, अदरवाइज इनके पास इंटेलिजेंस की इतनी मशीनरी नहीं है। और टारगेट इंटेलिजेंस मिलने के बाद एक दो हमले जो रशिया पर हो रहे हैं, उसके लिए जरूरी है कि पोलैंड वगैरह इस दायरे में आएंगे। अभी तक तो हम एक संयम देख रहे हैं रशिया के पास से, आगे वो कब तक रहेगा उसकी गारंटी हम लोग नहीं दे सकते। इसकी गारंटी तो खुद रशिया ने कहा है कि पता नहीं कब मैं आप से बाहर हो जाऊं, ये पुतिन बार बार कहते रहे हैं। अगली खबर यह है कि रूस ने काराबाख को अजरबैजान के क्षेत्र के तौर पर मान्यता दे दी है। काराबाख हमारा रिलायबल सप्लायर है, रिलायबल पार्टनर रहा है, लेकिन दोस्त कोई भी देश आपका नहीं होता कभी भी। देयर इज नो कंट्री दैट इज योर फ्रेंड। अब रशिया ने, जैसे आपने ये अजरबैजान का आपने अभी बताया है कि साहब इस इलाके को बोला है कि हम तस्लीम करते हैं कि आपका इलाका है। दूसरी चीज, आप सप्लाई कर रहे हैं ईरान को। अच्छा, हमारी दोस्ती है इजराइल के साथ, रशिया की दुश्मनी है इजराइल के साथ। हमारी तो इन द सेंस कि हमारी झड़प हो चुकी है चाइना के साथ, लेकिन ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं के वेपन में जो हमें बेचना चाह रहे हैं वो सारे के सारे चाइनीज हैं, तो ये चलता रहेगा। इसीलिए आप अपने आप के ऊपर ही डिपेंड कर सकते हैं, आप किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। और रशिया सबसे बड़ा प्रूफ है। मैं रशिया को ये मानता हूं कि रशिया भारत का पुराना सपोर्टर रहा है। मैं मानता हूं कि रशिया ने बहुत सपोर्ट करा है भारत को और आगे भी करेगा, हम भी रशिया को करेंगे। ये सारी बातें सच हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सेल्फ इंटरेस्ट के आगे कुछ नहीं है। जियो पॉलिटिक्स का दूसरा नाम ही सेल्फ इंटरेस्ट है, इसी का नाम यही है। और ये क्या थ्रेट है? ये एक तरीके का, ये क्या है? ये बिल्कुल थ्रेट है। आप 45 मीटर्स अपार्ट आप दोनों जहां जा रहे हैं, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि हटो नहीं तो मैं मारूंगा। और ये चाइना की आदत बन गई है। यही हाल वो तैवान स्ट्रेट में करते हैं, तैवान के साथ करता है। यही जापान के साथ करता है, और मलेशिया के तो उसने जहाज को ही धक्का मार के गिरा दिया था। तो ये जो हरकत चल रही है, साउथ चाइना सी सावा नहीं है। मुझे एक बात कहने की इजाजत दीजिए। हाँ प्लीज। कि अगर आपके अंदर मारने की क्षमता हो तो कितनी बार डराओगे? मार के दिखाओ, मार के दिखाओ। मारने की क्षमता नहीं है, डराने की बहुत है। बहुत है। जैसे मेरे पास PL-17, मेरे पास J-35, मेरे पास रॉकेट फोर्स, मेरे पास ड्रोन फोर्स, मेरे पास सबमरीन्स हंड्रेड्स में, मेरे पास शिप्स थाउजेंड्स में। तो सर तो उनका तो गुरु उनको बता के गया है सुनजू, कि गोली ना चले एक भी, और जो मैदान जीत लो वही तुम्हारा है। आपको एक चीज बता दें दिनेश, एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है जो हर देश को तैयार रहना पड़ता है देने के लिए। वो शक्ति नहीं है चाइना में, वो होती है ब्लड कॉस्ट। ब्लड कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ द नेशनलिज्म और योर पेट्रियटिज्म, वो शक्ति नहीं है। ये पीके श्रीवास्तव बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। और इसीलिए उनके जो लिटिल एम्परर्स हैं ना, जिनको जो अपने सैनिकों को लिटिल एम्परर्स कहते हैं, वो उनको जब भी आपने देखा होगा, जब कभी ऐसी स्थिति से सामना होता है जहां जज्बा और हिम्मत दिखानी होती है, उन बेचारों की हवा निकल जाती है। तो ये अपने हथियार और फूं फां दिखा के जितने दिनों तक ये कर सकते हैं करें, लेकिन दुनिया अब धीरे धीरे ये बात समझ रही है। सेना को AI से लैस स्ट्राइक ड्रोन मिला, टारगेट पर AI के जरिए करेगा बारूदी बारिश। भारतीय सेना के कर्नल ने यह स्ट्राइक ड्रोन बनाया है। भारतीय सेना में कर्नल हैं मोहम्मद इलियास, मेजर गौरव आर्य, बल्कि उनके ये मित्र भी रहे हैं, उन साथ में उन्होंने काम भी किया है। और पीके श्रीवास्तव बताएं